परफेक्ट विजन विदाउट ग्लास को मतलब कहते हैं कि 6x6 हो। ये क्या है ये हमको नहीं मालूम ना, पर ये कहते हैं कि परफेक्ट विजन का मतलब ये है, ये का मतलब परफेक्ट विजन। हम लोग जैसे ग्लासेज यूज करते हैं, कुछ लोग करते हैं हम लोगों में, तो इसका मतलब कि हम लोगों की विजन 6x6 नहीं है। हम किसी की 6x9 है, किसी की 6x12 है, और किसी किसी की 6x36 है ना, मतलब जितना अधिक डिफेक्ट ना, आए समझे। तो वो क्या है, वो लोग अपनी विजन को 6x6 बना लेते हैं। कैसे? उनको ग्लासेज दिए जाते हैं, आए समझे, और विद ग्लास उनकी विजन होती है 6x6। तो जिनकी विजन विद ग्लास 6x6 है वो डिफेक्टिव आई कहलाएगी। ऐसे डिफेक्टिव आई का मतलब ये नहीं कि तिरछा दिखाई दे रहा है उसको ना, मतलब डिफॉर्मेशन आईज के शेप में नहीं है। डिफॉर्मेशन क्या है, कुछ आईज के अंदर कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन है जिसके कारण उनकी परफेक्ट विजन विदाउट ग्लास 6x6 नहीं है ना। तो हम नॉर्मल आई की बात करते हैं। नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंट पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंट पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट मींस अप टू व्हिच a person can see can see clearly, up to which person can see, which person can see distinctly। पर्सन को क्या है, डिस्टिंक्टली दिखाई दे ना, बिना किसी डिफेक्ट के दिखाई दे, ऐसे वो क्या कहलाता है? वो 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 कितना होगा, कितनी डिस्टेंस है? कोई भी क्लियरली कितनी डिस्टेंस तक देख सकता है? तो देख लो, अगर हम रात को चले जाएं छत पर और तारों को देखें, स्टार्स को देखें, तो वो हमको क्लियरली दिखाई देंगे। जिनकी नॉर्मल आई है वो एकदम क्लियरली देख लेंगे, आए समझे। मतलब क्या है, what is the distant point, what is the far point, this also known as far point। For the normal eye, far point or distant point is at infinity, it is infinite distance, infinite distance, आए समझे। means कोई भी person having the normal eye, a person having the normal eye can see distinctly up to the infinite distance। For the normal eye, far point is at infinity, for the normal eye far point is at infinity। What is the near point? Near point for normal eye, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या है? इट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज, फ्रॉम आईज मीन्स सपोज दिस इज योर आई, ये तुम्हारी क्या है, आई है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर है 5 मीटर की डिस्टेंस पर, नाउ इफ यू ब्रिंग इट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, even if you bring at a distance of 10 centimeter 5 centimeter, you can see it clearly, but you have to exert greater strain। तुमको आइज पर ग्रेटर स्ट्रेन एग्जर्ट होगा, आया समझे। वो स्ट्रेन का पता हमको कब पर चलेगा? अगर हम ये क्या है, पेन को अपनी आंख के सामने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख के 5 मिनट तक देखें, आए समझे। हमारी आइज सपोज नॉर्मल आइज है और हमने पेन को अपने से आइज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा और 10 सेकंड तक उसको लगातार देखे, व्हाट विल हैपन? सम स्ट्रेन विल बी डेवलप। और वो स्ट्रेन क्यों डेवलप होगा? क्योंकि सिलरी मसल्स क्या हो गई हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, वो क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई है। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? सिलरी मसल्स में ही ये क्या है, जो आई लेंस होता है, इट इज सपोर्टेड बाय द सिलरी मसल्स। तुमको मालूम होगा, जो बायो पढ़े हैं वो उनको मालूम होगा, ये सिलरी मसल्स कहलाती है, सिलरी मसल्स।
they exert pressure on the, they expand and contract. जब expand करेंगी, जब contract करेंगी, what will happen? The curvature of eye lens will be changed. Curvature of eye lens will be, suppose this is the eye lens. आई लेंस का एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है. आई लेंस कैसा लेंस है? एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है. ये अपनी कर्वेचर को चेंज कर लेता है, मतलब R1 और R2 की वैल्यूज को चेंज कर लेता है. और जब R1 R2 की वैल्यू चेंज कर लेगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती रहती? चेंज कर हो सकती है. पर सिलियरी मसल से एक लिमिट तक ही एक्सपेंड कर सकती है. आए समझे? और वो मैक्सिमम लिमिट कहां पर होती है, कितनी डिस्टेंस पर अचीव हो जाती है? 25 सेंटीमीटर. आए समझे? इन जनरल कितना? 25 सेंटीमीटर. तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द नियर पॉइंट अप टू विच आईज कैन सी distinctly without exerting much strain on the eyes? That is the 25 centimeter from the eyes. What is near point? Near point, you can see here. Near point, it is that minimum distance from the eyes beyond which any object can be seen distinctly without exerting strain on the eyes. Exerting strain on eyes. It's clear? It is 25 centimeter. It is 25 centimeter for normal eye. And this is called least distance of distinct vision. This is called least distance of distinct vision. This distance is called the least distance of distinct vision. It is clear? It is, what is it? This, its value, it is denoted by symbol T, 25 centimeter. It is clear? मतलब क्या है? अगर 25 सेंटीमीटर या उससे दूर है तो हम डिस्टिंक्टली देख लेंगे विदाउट एक्सर्टिंग एनी एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन द आईज. आया समझे? पर अगर 25 सेंटीमीटर के पास में है तब क्या है? दिखाई तो देगी, दिखाई देगी, क्लियरली भी दिखाई देगी, पर हमारी आईज में एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा. आया समझे? सो इट इज एडवाइज्ड टू हैव टू सी एनी ऑब्जेक्ट एट व्हाट डिस्टेंस? From 25 centimeter from the eyes, from the normal eye. 25 centimeter from the normal eye. Now see here. So for the normal eye, it is 25 centimeter. Now there is one power of accommodation of eye lens. Power of accommodation of eye lens. तो देख लो, ये चीज जानने के पहले हम पहले समझ लें, आईज का स्ट्रक्चर समझ लें ना. आए समझे? तब तुमको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा ना. हमको तो उसका बहुत अधिक आइडिया नहीं है, पर हम तभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बायो वालों स्टूडेंट्स को ज्यादा होगा. दिस इज सिलियरी मसल्स. जो आई बाल होती है वो कुछ ऐसे ही होती है. और यहाँ पर कुछ वो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ऐसे ऐसा. और ये क्या कहलाता है? इसको जो ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेटिना. क्या कहते हैं? रेटिना. यही तो कहते हैं ना. आए समझे? रेटिना का हर एक पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्ट होता है.
ये ब्रेन, ये ऑप्टिक नर्व थ्रू दिस ब्लाइंड पॉइंट इस जैसे जाती है। इमेज कहाँ बननी है? रेटिना पर बननी है। इमेज रेटिना पर बननी है, मतलब v की वैल्यू यहाँ पर क्या है? फिक्स है। v की वैल्यू में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो सकता। आए समझे? v की वैल्यू फिक्स है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने देखा है कॉन्वेक्स लेंस में, तुमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। आए समझे? जब ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड 2f है, इमेज क्या बन रही है? इन बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f। आए समझे? 2f। जब ऑब्जेक्ट ये है, इमेज इन बिटवीन f एंड 2f के बीच में। जब ऑब्जेक्ट 2f पर है, एट 2f, आए समझे? तब क्या है? इमेज यहाँ 2f पर बन रही है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या है? 2f और f के बीच में है, इमेज क्या है? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। आए समझे? और जब ऑब्जेक्ट f पर है, इमेज इंफिनिटी। तो तुमने ये देखा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, इंफिनिटी से फोकस आता है, इमेज क्या है? f से इंफिनिटी जाती है। देख रहे हैं कि नहीं? मतलब जैसे जैसे u की वैल्यू इंफिनिटी से फोकस की ओर चेंज होती है, v की वैल्यू क्या होती है? फोकस से इंफिनिटी की ओर चेंज होती है। आया समझे? इसीलिए u और v में किस टाइप का प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। ग्राफ ऐसे आता है, u और v का ग्राफ ऐसे आता है। समझ में आया ना? पर अब यहां पर देखो, और किस फार्मूले से हम ये डिस्टेंस निकालते हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां पर क्या है? v चेंज होना ही नहीं है, पर u हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक बार यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। आए समझे? तो ये कैसे हर केस में इमेज यहीं पर बना लेगा? सो बाय चेंजिंग द फोकल, by changing the focal length. Eye length has a special property. Eye length has a special property to change its focal length by changing its curvature. By changing its curvature, so that the image of any object situated at any distance can be accommodated on the retina. Can be accommodated on the retina. आए समझे? ये क्या है? Eye length is having a peculiar property of changing its focal length by changing the curvature. कैसे curvature change होगा? सिलरी मसल्स एक्सपैंड करेंगे, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स एक्सपैंड करेंगे, लेंस थिक हो जाएगा। आया समझे? R1 R2 की वैल्यू कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। मसल्स एक्सपैंड कर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो आई लेंस ऐसे थिक है वो थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। आया समझे? So it has a peculiar property of changing its focal length by changing the curvature, so that it can accommodate the image of object kept at any distance on the retina. On the retina. This peculiar property of changing the focal length, वो क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? Power of accommodation. आया समझे? This ability is called the power of accommodation. It is clear? Means what is the power of accommodation that I am writing here? Power of accommodation of human eye. ये केवल human eye में ही है। Eye lens is a biconvex lens supported by ciliary muscles. These muscles have
ability to expand our contract. Due to this, curvature of curved surfaces changes. Curved surfaces of eye lens changes. Thereby changing its focal length. It is clear? Now see here. Thereby changing its focal length. So this peculiar property of eye lens to change its focal length to accommodate image of any object situated at any distance from eye on retina. This peculiar property of eye lens to change its focal length to accommodate image of any object situated at any distance from eye on retina is called power of accommodation. We will not confuse this with the power of the eye lens. It's clear? वो पावर डायोप्टर में होती, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है. आए समझे? This thing is clear or not? Now after this, there is a term visual angle. What is the visual angle? Angle subtended by any object on eye. Angle subtended by any object on eye. Suppose eye is at this point and the object is situated here. So what will be the visual angle subtended by the object? So object के जो extreme points हैं उनको eye से मिला दो, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? विजुअल एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल. और जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतना ही बड़ा द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू अस. इट इज क्लियर? व्हाट विल बी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज परसीव्ड बाय द आईज? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट as perceived by eyes. It is proportional to the visual angle. ये किसके proportional है? Visual angle. और इसका साइज किस पर डिपेंड करता है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हमको दिखाई देगा, किस बात पर डिपेंड करता है? विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है. कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि विजुअल एंगल कितना बड़ा है. विजुअल एंगल किस चीज पर डिपेंड करेगा? विजुअल एंगल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईज. मतलब ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और उसकी डिस्टेंस क्या है आईज से. जैसे क्या है, स्टार्स हैं, तुमको मालूम है, तुमने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनका साइज क्या है? अर्थ के साइज से बड़ा है, पर वो हमको दिखाई क्या देते हैं? एकदम छोटे से. क्यों? बिकॉज दे आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ.
उनकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है? बिलियंस ऑफ लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कर रहे हैं। आया समझे? तो वो हैं तो बहुत बड़े साइज में, पर छोटे इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। जैसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कोई बता सकता है? टेलीस्कोप। उसी तरीके से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो साइज में बहुत ही स्मॉलर है, जैसे कोरोना वायरस। अगर हमको उड़ता हुआ दिखाई दे तो हम क्या है, अपनी नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, पर हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है वो। आए समझे? तो क्या है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक, they cannot be seen by the unaided eye because of their smallness. Because of their smallness, they subtend a very insignificant visual angle. भले कितने पास रख ले, पर वो बहुत ही छोटा विजुअल एंगल सबटेंड करते हैं। So that's why they are not visible to us. तो उनको देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसलिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब हम क्या है, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगले लेक्चर में बताएंगे। त्रिपाठी